बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96 से 98 की तफसीर और फज़ाइल बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला 96 आयत में फरमाता है, देखो सबसे पहला गाग नमाज का जो बनी नूह इंसान के लिए कायम किया गया वो है जो मक्का में है। ये बरकतों से भरा हुआ है और सारी दुनिया के लिए हिदायत का मरकज है। यहूदियों का दूसरा एतराज यह था कि यरूशलेम से काबा की तरफ नमाज का रुख तब्दील कर दिया गया था। इस तरह एतराज का जवाब सूरह बकरा आयत नंबर 142 में और सूरह बकरा आयत नंबर 45 को देख लो। बाइबल खुद गवाही देती है कि यरूशलेम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 4.5 सदियों बाद सुलेमान ने तमीर किया था। नंबर 1 सलातीन 6 और 1 देखें, और यह कि इसके जमाने में इस खुदा प्रस्तार इसकी तरफ दुआ करने लगे। ये मतद जरा से रवायत साबित है जो पूरे अरब में गैर मुतनाज़ा है। ताम काबा की तमीर इब्राहिम ने करवाई थी जो मूसा से कोई 8 या 9 सदियां पहले रहते थे। ये कि खाना काबा बैतुल मुक़द्दस से ज्यादा पुराना था, इसमें इख्तलाफ नहीं था। 97 में अल्लाह ताला फरमाता है इसमें खुली निशानियां हैं और मुकाम इब्राहिम है, जो इसमें दाखिल हो जाएगा वो महफूज हो जाएगा। बैतुल्लाह की तिजारत पर हर इस शख्स पर फर्ज है जो इस तक पहुंच सकते हैं। जो लोग इसके हुक्म की पैरवी से इनकार करते हैं, यकीनन अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं है। यहां इस बात पर जोर दिया जाता है कि कई वाज़ा निशानियां हैं जो ये साबित करती हैं कि मक्का की हुर्मत को खुदा की नेमत हासिल है और इसने इसे अपने हरम के तौर पर मुंतखब किया है। अगरचे ये सहारा के वसीओ अरीज वस्त में वाक़या है, खुदा ने इसे देखा है कि इसके बशिंदे इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजार रहे हैं। गो के बकिया अरब तकरीबन 2500 साल तक अफरा तफरी और इंतशार में डूबा हुआ था, लेकिन खाना काबा के याते और माहौल दोनों में अमन और सुकून का राज रहा। खाना काबा की बदौलत पूरा जजीरा नुमा अरब हर साल 4 महीने अमन और अमान से लुत्फ़अंदोज़ होता है। ये वो मुक़द्दस महीने थे जब लोग हज पर जाते थे। मजीद ये कि इन आयात के नज़ूल से बमुश्किल निसफ सदी पहले लोगों ने देखा था कि किस तरह अबराह हबशी हमला आवर और जब काबा को तबाह करने के इरादे से मक्का पर हमला हुआ तो खुदा के अजाब का शिकार हुआ। इस वक्त ये वाक़या अरब में सबको मालूम था, इसकी याद ताज़ा थी और बहुत से चश्मदीद गवाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जिंदा थे। ज़माना जाहिलियत के ज़माने में भी अरब में इस हरम को इस कदर इज्जत और एहतराम हासिल था कि एक दूसरे के खून के प्यासे भी अपने दुश्मनों को मुक़द्दस सरज़मीन में देखते थे, लेकिन इन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे। तो दोस्तों, 98 में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो कि ऐ अहले किताब यहूद और नसारा, तुम अल्लाह की आयतों को क्यों झुठलाते हो? हालांकि अल्लाह गवाह है तुम जो कुछ करते हो, तुम ईमान वालों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो कि इसमें टेढ़ा लगना चाहते हो? हालांकि तुम खुद गवाह हो और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। अहले किताब को इनकी कुफ्र की सजा देना और अल्लाह के रास्ते को रोकना। इस आयत में अल्लाह ताला काफिर अहले किताब पर हक से इनकार, अल्लाह की आयत को झुठलाने और ईमान लाने वालों को इसके रास्ते से रोकने पर तनकीद करता है। हालांकि वो जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज के साथ भेजा गया है वो अल्लाह की तरफ से हक है। यह बात उन्होंने साबका अंबिया और मोहतरम रसूलों से सीखी है। अल्लाह ताला इन सब पर रहमत नाज़िल फरमाए। ये सब मक्का से अनपढ़ अरब हाशमी नबी बनी आदम के आका खातमुल नबीयीन और आसमान और जमीन के रब के सिवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत और बशारत लेकर आए। अल्लाह ताला ने अहले किताब को इस तरह अमल से खबरदार करते हुए कहा है कि वो इनके अमाल पर गवाह है जो अंबिया के जरिए इन तक पहुंचाए गए। इल्म से इनकी नाफरमानी की निशानदेही करता है। उन्होंने इसी रसूल को झुठलाया और इनकार किया जिसके बारे में इन्हें हुक्म दिया गया था कि वो इनकी आमद की बिशारत दे। अल्लाह फरमाता है कि वो इनके कामों से कभी बेखबर नहीं है और वो इनको इनके अमाल का जिम्मेदार ठहराएगा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और हदीस पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।